भाई यही तो है कि वो बोले हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। 20 साल से यही बोल रहे हैं। दिक्कत यही है कि 20 साल से ही कह रहे हैं कि हम ही करेंगे। कुछ नहीं हुआ। वही चीज हम कह रहे हैं। हम तो आप किशोर कुणाल जी, वही बात हम किशोर कुणाल जी, देखिए हमारे जो मित्र हैं पंकज यादव जी कह रहे हैं कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इन्हें बिल्कुल इतिहास की समझ नहीं है और इन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अगर ये इतिहास पढ़ गए होते तो अभी इनका वर्तमान और भविष्य भी अच्छा होता, लेकिन सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, फिर भी ये अपने अस्तित्व को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। देखिए 20 साल में किशोर कुणाल जी, उसमें एक सवाल मैं जोड़ दे रहा हूं पहले ही, क्योंकि देखिए जब ठीक है विपक्ष की अपनी बातें हैं, विपक्ष आलोचना कर रहा है, आपकी शिकायत करता है या जो भी है, लेकिन विपक्ष की एक बात तो है जो एजाज जी बार बार कह रहे हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर संजय ने भी कहा, कई बार ऐसा होता है ना कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो होते हैं, मुझे चर्चा हो रही थी कि शायद ऐसी भी बात है कि राजनीतिक संरक्षण जिन पर प्राप्त है उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा जो आपराधिक छवि के या बाहुबली टाइप जिनको कहा जाता है वो जेडीयू से ही लड़े हैं। आश्चर्य है, बीजेपी से भी नहीं, जेडीयू। नहीं सर, इसमें नहीं अभिषेक जी आप अभी भी आपका आंकड़ा गलत है। आप एडीआर के आंकड़ों को देखेंगे तो तकरीबन 83% आरजेडी ने दिया है और जेडीयू तो महज 45% ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आप उसमें मैं बता रहा हूँ, आपने वो बताया कि जिसमें जिनके ऊपर आरोप हैं, मैं वो बता रहा हूं जो ऑलरेडी माफिया और डॉन के तौर पर नहीं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं जो ऑलरेडी माफिया और डॉन के तौर पर बिहार में एस्टैब्लिश हैं। बड़े नाम उठा लीजिए ना, अनंत सिंह, आपकी पार्टी ने तो बड़े सम्मान के साथ जाकर प्रचार वगैरह करके उनको विधायक बनवा दिया है। धूमल सिंह, आपकी पार्टी ने बहुत सम्मान से जाकर प्रचार किया। अगर इसी चीज को अगर पैरामीटर माना जाएगा तो कौन ऐसा दल है जिसमें एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं? मैं वही बात कर रहा हूं, नहीं, मेरा मकसद भी यही था। नहीं किशोर जी, मेरा मकसद भी यही था। कोई मैं आपको टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा था। आप सही बात पे आए हैं, मैं भी यही चाह रहा था कि आप इस पर सारे दल में ऐसे हैं लोग, लेकिन सवाल वही है ना कि जो राजनीति में आ गए हैं, राजनीतिक संरक्षण जिनको प्राप्त हो चुका है, आपको उनकी भी लिस्ट बनानी तो पड़ेगी ना, सारे दलों में। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ जेडीयू, सबके लिए बनानी तो पड़ेगी। फिर वहीं पे मैं आता हूं। देखिए हमारे पास तो एडीआर का रिपोर्ट है, 83% ऐसे व्यक्ति को आरजेडी ने टिकट दिया जिस पर अपराध के मामले दर्ज थे, जिसमें से 76% ऐसे थे जिन पे गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे। कांग्रेस की बात कर रहे हैं हमारे पंकज जी, तकरीबन 65% लोगों को टिकट इन्होंने दिया है जिन पे अपराध के मामले दर्ज थे। सीपीआई, सीपीएम और माले ने तो हद कर दिया, तकरीबन 100% ऐसे आदमी को टिकट दिया है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिन पे अपराध के मामले दर्ज थे। मैं जेडीयू की बात करूं, महज 45% ऐसे लोगों को टिकट मिला जिन पे अपराध के मामले दर्ज थे और सिर्फ 39% पे गंभीर अपराध के दर्ज थे। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जदयू ने हमेशा से अपराधियों के प्रति सख्ती बरतने का काम किया है और आप इतिहास गवाह है, आपने देखा होगा चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ मेरा इस सवाल को पूछने का मकसद भी यही था कि सरकार को ऐसे लोगों पर भी बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपराध कंट्रोल की बात करें और जो राजनीतिक दल हैं वो आपराधिक छवि के लोगों से भरे हुए हों। ये नहीं चलेगा ना, ये तो फिर दोहरा मापदंड हो गया कि कोई आम अपराधी है, वो किसी सियासी दल में नहीं है तो आप उसको पकड़ने की बात करें और अपने दल में पूरा बिठा के रखे हैं। मैं सारे दलों की बात कर रहा हूं। ठीक है एजाज।